नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन एक नेगेटिव सेशन रहा, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला भी था। लेकिन 125 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखाने के बाद ही हम क्लोज हो गए। जबकि जब मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी उस दिन, जो मैं थर्सडे नाइट की बात कर रहा हूं, उस टाइम निफ्टी 300 पॉइंट नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन हम इतनी बड़ी गिरावट देके क्लोज नहीं हुए। ये एक अच्छा साइन रहा। और ये सब मैंने पिछली वीडियो में कहा था, और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप उस वीडियो को देख के फ्राइडे के सेशन को खुद कंपेयर कीजिए कि मैंने क्या कहा था और कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। अब बात करता हूं मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने तकरीबन 6 स्टॉक्स के ऊपर बात करी, और JSW स्टील उसमें से एक ऐसा स्टॉक था जो इंट्राडे के अंदर हमने 2 बार क्लोज किया प्रॉफिट के साथ। बाकी एक नेस्ले इंडिया के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। इस तरीके से अगर मेरे आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे तो तकरीबन 4 ट्रेड्स हमने प्रॉफिट के साथ क्लोज किए, वो भी लॉन्ग साइड पर पोजीशन लेकर, जबकि मार्केट नेगेटिव साइड पर थी। और 2 स्टॉक्स मैंने पोजिशनली बनाए थे कि इसको 7-8% स्टॉक गिर चुके हैं, अब यहां से हम हैजिंग के साथ लॉन्ग करते हैं। हो सकता है जंप के अंदर ये 5 से 6% का, हमें 5 से 6 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे दे। उसमें टाटा मोटर्स था, यूपीएल था, और एक स्टॉक और था, वो मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। तो ये सारी पोजीशन मेरी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, लाइव देखना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, तो उसके लिए आपके पास पहले 7 दिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई चार्जेस आपको उसके नहीं देने। आप उसमें मेरे साथ ऐड होइए, आप मुझे देखिए, आपको पसंद आए तो ही मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा मैंने बेनिफिट दिया है कि अगर जो मेरे पहले 50 मेंबर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, उनके लिए मैंने लाइफ लॉन्ग एक विंडो ओपन की है, एक सर्टेन अमाउंट के साथ पर मंथ के हिसाब से, जो लाइफ लॉन्ग रहेगी, जिसके अंदर किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। मेरे साथ ऐड होने का तरीका है, नीचे मेरी ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप उस ईमेल आईडी पर मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको ऐड कर लूँगा। और आपके पास 7 दिन है, अगले 7 दिन मुझे जज करने के। आप परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए, उसके बाद आपका मन हो तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप उस ग्रुप से एग्जिट हो सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर, जिसके ऊपर वैसे तो मैं रोज आपके साथ वीडियो पोस्ट करता हूं, और उनकी परफॉर्मेंस को कहता हूं कि अगर आपने एनालाइज करना है तो अगले सेशन में ड्यूरिंग द मार्केट या मार्केट के बाद, जैसा आपको अच्छा लगे, आप उस वीडियो को एनालाइज कीजिए, और आप खुद देखेंगे कि कितने अच्छे बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कभी कोई स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करवाता, मैं हैजिंग के साथ ट्रेड करवाता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस की पॉसिबिलिटी 90% हिट होने की रहती है, और आप लॉस लेके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। जबकि हैजिंग का बेनिफिट ये है कि एक तो मार्जिन 1/4 लगता है, क्योंकि आप 100% हैज हैं, और आपकी पॉसिबिलिटी प्रॉफिट में बने रहने की पूरे महीने है, एक सर्टेन अमाउंट पे करके। तो अब बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एक बड़ी गिरावट फिर से फ्राइडे सेशन में दिखाई, जैसे कि उम्मीद भी थी। 246 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, और आपको पता है कि पिछले महीने हमने पहले इसको शॉर्ट करके पैसे बनाए थे, और उसके बाद पोजीशन लॉन्ग साइड पर कन्वर्ट कर दी थी। इस महीने जो हमने कैरी फॉरवर्ड पोजीशन की थी वो 265 के आसपास की थी। तो नेचुरली बात है, जो पुट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है उससे ज़्यादा फ्यूचर्स के अंदर नुकसान है, लेकिन अनलिमिटेड लॉस कोई नहीं है, केवल उतना ही जितना हमारे पास ऑप्शन हमने पे किया है। अब करना क्या है, यहाँ से देखिए, RSI है 28-29 की, तो काफ़ी नीचे के साइड पर ट्रेड हो रही है। लेकिन किसी भी लेवल पे, ये तो देखिए फ्राइडे के सेशन में एक निफ्टी ने गिरावट दिखाई है, तब ये स्टॉक गिर गया। लेकिन जब निफ्टी 300-400 पॉइंट ऊपर चली थी तब भी ये स्टॉक गिर रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा इसे अवॉइड कीजिए जब तक ये
257 258 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता, नया लॉन्ग मत बनाइए, हमारे पास तो हैजिंग के साथ ऑलरेडी पोजीशन है। अब बात करते हैं आईटीसी। देखिए आईटीसी ने एक नीचे के खुला, देखिए कहाँ 206 के आसपास, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा था कि हम 207 के आसपास खुल सकते हैं। ये खुला भी 207 के आसपास ही, लेकिन वहां से एक रिकवरी इसने ऊपर की तरफ दिखाई और 210 के आसपास क्लोज हुआ है। देखिए हमें इसे खरीदना नहीं है, खरीदेंगे हम इसको अपना हमारे प्राइस जब आएगा 205 206 का, इससे पहले तो नहीं लेंगे और शॉर्ट हम करेंगे नहीं, तब तक वेट कीजिए। देखिए हिंडाल्को ने एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है और जो तकरीबन आप मान के चलिए एक बार इसने अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस की थी नीचे की तरफ 15 जून को, उससे पहले देखिए कभी भी ये स्टॉक नीचे की तरफ 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे नहीं किया। लेकिन ये जो गिरावट आई है बहुत बड़ी गिरावट आई है और फ्री फ्लो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक गिरावट दिखी है और इसने अब तो 50 डेज मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर दिया। अब जिसको नया ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड पर, उसके लिए प्राइस रहेगा 410, इसके ऊपर क्लोज होगा तो ही लॉन्ग जाइएगा, शॉर्ट करने की मैं एडवाइस करूंगा नहीं। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने, मैंने अपने थर्सडे के वीडियो में बोला था कि मुझे 4600 के प्राइस 4600 ब्रेक हुआ तो सॉरी उस दिन क्लोजिंग मिली थी हमें, हाँ 4675 के आसपास, मैंने कहा था 4600 ब्रेक हुआ तो एक बड़ी मूव आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। और देखिए जो लो कहां लगा, 4500 का भी लो लग गया। मेरे पास पोजीशन अपनी, मेरी पोजीशन 4650 की पुट के साथ लॉन्ग है और मानते हैं कि जो इसकी एवरेज थी हमारी वो 4725 के आसपास की थी, तो पोजीशन उसके बाद भी हेज है। और जो हमारा, जबकि मेरे पास ये पोजीशन 5400 से लॉन्ग है, आप देखिए वहां से हम तकरीबन 900 पॉइंट्स गिरावट कर चुके हैं और नुकसान केवल हो रहा है मेरा 125 पॉइंट्स का, क्योंकि पुटों के अंदर मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है। तो ये पोजीशन मैं तो कंटिन्यू रखूंगा। अब जिस हिसाब से इसने क्लोजिंग दिखाई है, अगर फिर से ये 4630 क्रॉस करता है और स्टॉक 4700 क्रॉस होकर ऊपर निकलता है तो एक स्ट्रेंथ लॉन्ग साइड पर बनेगी, अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड करिए। सिप्ला को मैं इस लेवल पे बाइंग किया है और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इसको लॉन्ग बनाया है और जिसका नजरिया थोड़ा सा लंबा है। देखिए थोड़ा सा लंबा है नजरिया, कम से कम अगस्त एक्सपायरी तो मान के चलिए। अगर 890 की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करते हैं तो मेरा भी ये मानना है कि एक बार 905 आपको प्राइस दिख सकता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली में। 905 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आपको 9178 तक के प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे, उसी हिसाब से आप अपना पोजीशन ले सकते हैं। भारती, देखिए भारती को मैंने, आपको पता है जो मेरी वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं, 630 पर मैंने शॉर्ट बनाया हुआ और अभी तक मैं अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा हूं। कॉल बाय है, फ्यूचर सेल है और मैंने आपको क्या कहा था कि 9 डेज मूविंग एवरेज तक एक बार हमें प्राइसेस दिख सकते हैं और देखिए 615 दिख भी गया और क्लोजिंग ही हमें 615 की मिली है। मैंने साथ में आपको यह भी कहा था कि जिसको लॉन्ग जाना है वो 595 और 580 के बीच में प्राइस आए तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू करूंगा थोड़ा सा और अगर मुझे 600 तक के प्राइसेस दिख जाते हैं तो प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊंगा और फिर नीचे एंट्री लेने की सोचेंगे। जिसको लॉन्ग साइड पर जाना है 595 और 590 के बीच में मिले तो लॉन्ग करिए। बजाज फाइनेंस ने एक बड़ा रनअप दिखाया है, पिछले 4 दिन से आप देखिए काफी ऊपर के हाइज लगा दिए हैं। बुलिश क्रॉसओवर है, 71 की RSI है, तो हम अभी इसको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। मेरा यह मानना है कि अगर 6800 के आसपास जाता है, 6800 और 6850 उसके आसपास मैं एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, इसके अंदर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करूंगा। यहां पर हमें कोई ट्रेड नहीं लेना और इसके बिल्कुल ऑपोजिट कोई गिरावट हमारे उस प्राइस से पहले ही आ जाती है तो 6300 के आसपास में से लॉन्ग करना पसंद करूंगा।
अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा, इसमें रोज नए लोज, ऐसे लग रहा है कि ये स्टॉक पूरा ही बर्बाद होता जाएगा। तो हमारी पोजीशन फंसी हुई है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारे पास पोजीशन नहीं है और काफी ऊपर की है। जहां पे अभी ये ट्रेड कर रहा है यहां से तकरीबन 150 पॉइंट्स ऊपर की पोजीशन है हमारे पास लॉन्ग साइड पर, और साथ में पुट थी, इसलिए नुकसान केवल हमारा उतना ही है जितना ऑप्शंस का प्रीमियम हमने दिया है बाय करने के लिए। तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है ये मुझे भी, हां देखिए प्रॉफिट थोड़े कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक तकरीबन 40% करेक्ट हो जाए ये समझ नहीं आता। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद हर लेवल पे गिरावट आ रही है। तो 10 की आरएसआई मैंने कभी किसी स्टॉक में देखी नहीं है। तो अब अगर इतनी बड़ी नेगेटिव साइड पर मैं अगर आपको बाइंग करने की भी बोलूं तो कहीं एक स्टेप तो दिखे। आप देखिए पिछले 20 से 25 दिन का आप कैंडल फॉर्मेशन देख लीजिए, एक भी कैंडल, केवल एक ये 2 कैंडल छोड़ दीजिए थोड़ी थोड़ी ग्रीन साइड पर क्लोज हुई हैं, एक भी कैंडल ग्रीन साइड पर क्लोज नहीं हुई। तो इसलिए इसको नए ट्रेड के लिए अवॉइड कीजिए। बाकी जो पोजीशन है उसको तो हम रखेंगे ही रखेंगे। अंबुजा ने देखिए इस बार हमें फिर से ट्रैप कर दिया। पिछली बार हम शॉर्ट करके ट्रैप हुए थे, बड़ी मुश्किल से हमारे प्राइसेस आए और एट पार हम छूटे थे। उसके बाद इस बार हमने 398 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बना ली। पोजीशन है जैसे नो डाउट, लेकिन अगले दिन तो हम जरूर प्रॉफिट में आ गए थे 410 तक। और जो फ्राइडे का सेशन ओपन हुआ खुले ही हम देखिए 390 के आसपास, जबकि मैंने 400 तक का सोचा था कि गिरावट में खुला भी स्टॉक तो 400 के आसपास तक संभल जाएंगे, लेकिन बहुत ही वीक साइड पर क्लोजिंग मिली है। और अगर गिरावट गहरा जाती है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम है क्योंकि पिछले 3 लो देख लीजिए, 3 क्यों 4 लो देख लीजिए, वो यही प्राइस है 390 का, 391 का। तो हो सकता है कि यहां से एक बाउंस मिल जाए और जो बाउंस कंटिन्यू हो जाए 400 तक का। अदरवाइज उससे पहले गिरावट आती है और बढ़ जाती है तो 380 का एक ऐसा प्राइस होगा जिस पर लॉन्ग बनाई जा सकती है। लेकिन मुझे 380 का प्राइस लग नहीं रहा कि सीमेंट सेक्टर के स्टॉक में 380 का प्राइस अंबुजा में दिखेगा। तो मैं तो यह मान रहा हूं कि जो मंडे का सेशन होगा उसके अंदर हम फिर से 400 के ऊपर क्लोजिंग दिखा सकते हैं यहां से ऊपर की तरफ। तो शॉर्ट एडवाइज नहीं करूंगा। गैप अप खुल गया या 400 के ऊपर ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी तो एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ ही दिखेगी, नीचे की मूव मुझे ज्यादा लगती नहीं है। तो उसी हिसाब से आप ट्रेड लॉन्ग साइड पर 400 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर ले सकते हैं। फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा, लॉन्ग करिएगा, साथ में हैजिंग के लिए पुट को बाय कीजिएगा। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अगर आप मेरी इस वीडियो को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो 23 अगस्त का होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरे YouTube चैनल पर आइए, कोई भी प्लेलिस्ट को पिक कीजिए और उस वीडियो को आप NSE के डाटा के साथ एनालाइज करके देखिए। और जहां पर आप सेटिस्फाइड नहीं है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप कहां सेटिस्फाइड नहीं हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।